तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट से जो एक अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ते, जिनका लेट से जेई इतना अच्छा नहीं गया था या उनको अवेयरनेस नहीं थी या जो भी कारण था, वो एक अच्छे कॉलेज में आईआईटीज में एनआईटीज टॉप एनआईटीज में जो भी हो सब आपको पता है, टीयर 1 कॉलेज जिनको हम बोलते हैं उनमें नहीं है। या इवन जो बच्चे टीयर 1 कॉलेजेस में भी है उसमें भी आजकल टीयर 1 भी हर बच्चा अपने को टीयर 1 बोल देता है, ठीक है। तो जो आपकी पसंद के कॉलेज में अगर आप नहीं हो, आपको लग रहा है कि यार इतना अच्छा प्लेसमेंट सीन या जो भी सीन है वो नहीं है, तो क्या क्या आप कर सकते हो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पता नहीं क्यों एक इस तरह की धारणा बनी हुई है कि मैं सबको कहता हूं कि अगर आईआईटी सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं कहां से धारणा बनी है, जो कि मैं क्लियरली हर साल वीडियोस बनाता हूं, मैं ये कहता हूं एग्जैक्टली कि देयर आर मल्टीपल वेज टू सक्सेस इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। आईआईटी उनमें से केवल एक तरीका है ना। अगर आप वो अचीव कर ले तो 18 की एज में बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत जल्दी एक अच्छी राह पकड़ ली है। बट अगर वो नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे रास्ते बंद हो गए। इवन ये जो वर्ल्ड है अपना टेक्निकल या बिजनेस या कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इसमें भी देर आर सो मेनी ऑप्शंस, ठीक है। तो आई वुड से इवन अगर आप आईआईटी में भी पढ़ते हो, लेट्स से आप आईआईटी बॉम्बे में नहीं पढ़ते हो या आप आईआईटी दिल्ली में नहीं पढ़ते हो, इस तरह के कॉलेज में नहीं पढ़ते हो, दिस वीडियो विल बी रेलेवेंट फॉर यू, ठीक है। तो काफी सारे ट्रैक्स हैं अपने सामने। तो जैसे आप एक स्टूडेंट हो यहाँ पे, तो सबसे पहला ट्रैक जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ वो है आपका गेट या हायर स्टडीज वाला ट्रैक, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं बताता हूँ। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका काफी एम्फेसिस है कि हमें हायर स्टडीज अच्छी करनी है, मतलब आपको ऑब्सेशन है इस चीज से कि हमारा एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए, तो आई थिंक हायर स्टडीज इज अ वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि मैंने कई सारे दोस्तों को देखा यार, मेरे सीनियर्स थे या इवन मेरे क्या एमटेक कॉलेज से ज्यादा दोस्ती होती थी, पता नहीं क्यों आईआईटी में। तो एमटेक कॉलेज में देखा है कि उनमें से कई लोग बहुत ही अच्छे कॉलेज से नहीं होते, मतलब टीयर 3 कॉलेज से भी होते हैं कई सारे बच्चे, और वो गेट की अच्छी मेहनत करते हैं एंड देन दे गेट इनटू आईआईटीज, और वहां पे उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। और फिर वो जो मतलब एकदम प्रॉपर आईआईटी प्लेसमेंट नहीं होती 50-60 एलपीए वाली, वैसी वो निकाल लेते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रैक है, ठीक है, क्योंकि आपको एक फ्रेश स्टार्ट मिल रहा है। मतलब कई स्टूडेंट्स के अवेयर नहीं होते जेई के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बचपन होता है, जो भी होता है, दे डिडंट डू वेल। लेकिन अगर आप अब एक हार्ड वर्किंग और अच्छे स्टूडेंट हो तो अब आप गेट देके या मास्टर्स करके किसी और जगह, इसके अंदर हायर स्टडी में सब कुछ आ गया, इसमें आईआईएम भी आ गई, इसमें आप फॉरेन में कहीं जाना चाह रहे हो वो भी आ गया, राइट। किसी भी प्रकार की आप मास्टर्स अगर कर रहे हो करियर ओरिएंटेड, यहाँ पे मैं पीएचडी या रिसर्च वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वो लोग जो ये चीज कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेटिंग अ जॉब, प्लेसमेंट के लिए हायर कि हम अच्छे कॉलेज से पढ़ लेंगे तो हमारी पैकेज बढ़ जाएगी, राइट। दैट काइंड ऑफ सिनेरियो आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वहां पे आप अगर एक अच्छे कॉलेज से नहीं है लेकिन अब आप अच्छे स्टूडेंट बन चुके हैं और अब आप गेट या आईआईटी जैम या फॉरेन के एग्जाम्स या कैट वगैरह देके किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके वो प्रोसेस बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रेश स्टार्ट मिल रहा है ना आपको, एक तरह से जो 18 की एज में फ्रेश स्टार्ट मिलता है ना, कोई बच्चा जेई क्लियर करके फिर आईआईटी में जाता है, आपको भी उसी तरह का एक फ्रेश स्टार्ट मिल जाएगा, थोड़ा मे बी 4 साल बाद, बट उससे क्या फर्क पड़ता है यार, अभी भी आप यंग ही हो, राइट। तो आप अभी 22-23-24 साल के होके एंड यू विल बी अ फ्रेश आईआईएम स्टूडेंट और फ्रेश आईआईटी एमटेक स्टूडेंट, राइट। एंड आप वहां से शुरू करके बहुत ही अच्छी जॉब अपनी लगा सकते हो, ठीक है। ट्रैक में कुछ बुराई नहीं है क्योंकि आपको डिग्री मिल जाती है, आपके पास बैचलर्स भी और अब आपके पास मास्टर्स भी है, एंड दैट टू फ्रॉम अ बिग इंस्टीट्यूट। ऑल्सो कंपटीशन कम हो जाता है क्योंकि जो बहुत ही इंटेलिजेंट या कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं ना, वो जेई के टाइम में छट जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना बैचलर्स ही अच्छा कर लिया, तो वो या तो फॉरेन चले गए या जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, राइट। तो वो अब गेट नहीं देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलेटिवली कंपटीशन कम है। हाँ, अब भी बच्चे स्मार्ट हैं क्योंकि पहले जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे वो पढ़ने वाले हो गए और वो भी एग्जाम दे रहे हैं। बट इफ यू कैन बी कंसिस्टेंट, आई थिंक गेट इज मच 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 इजियर टू क्रैक देन जेई वाज एट द एज ऑफ 18, राइट। सो दिस इज अ गुड ट्रैक। सेकंड चीज जो हम कंसिडर कर सकते हैं कि आपने कॉलेज में रहते हुए बहुत अच्छा करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 2 रास्ते रहते हैं, ठीक है। पहला तो है कि आप अपने कॉलेज के टॉपर टाइप्स बन जाओ, ठीक है, या फिर आप ऑफ कैंपस की ट्राई करो, ठीक है, जो हमें अपने दूसरे ट्रैक में भी लेके जाता है, जो है एक नेटवर्क वाला ट्रैक। अब ये क्या ट्रैक्स हैं, ठीक है। तो आप अगर एक अच्छे कॉलेज से नहीं हो तो वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है ना, मतलब कई लोग सोचते हैं कि अच्छा आईआईटीज और टीयर 3 में क्या डिफरेंस है। आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, मतलब वहां पे आपको कई सारे सीनियर्स मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मेरे को याद है यार, जैसे हमारा एलुमनी का ग्रुप है आईआईटी में, स्टार्टअप वाले जिनका कोई स्टार्टअप वगैरह चलता है, तो उसमें कई लोगों का रोज एंट्री आता है कि यार मेरी ये कोई नेफ्यू है, ये इस कॉलेज से है और इसका प्लेसमेंट नहीं लग रहा है, कोई हायर कर सकता है, और उसी दिन कोई ना कोई उस ग्रुप में से उसको हायर कर लेता है, राइट। तो ये एक नेटवर्क या एक एलुमनाई नेटवर्क की बात हो गई।
राइट, अच्छे कॉलेज की बात है, उसमें ये बेनिफिट्स होते हैं, एलुमनाई नेटवर्क है, इनफैक्ट ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी बहुत तगड़ी होती है, ठीक है। लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि टीयर 3 कॉलेजेस, टीयर 2 कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होती ऑन कैंपस? होती है, बट टू लेस एक्सटेंड। आई नो शायद इस साल ऐसा भी हुआ है कि कुछ कॉलेजेस में कंपनीज ही नहीं आई है। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे बता सकते हो कमेंट्स में कि आपके साथ ऐसा हुआ है। बट आपके कॉलेज में भी कोई ना कोई कंपनी तो डेफिनेटली आती है। जैसे मेरा वो फ्रेंड नहीं है जो एमटेक जिसने की थी टीयर 3 कॉलेज से, उसको अपने टीयर 3 कॉलेज में भी एक ऑलमोस्ट 30 LPA की जॉब मिल गई थी। 5-6 साल पहले की बातें कर रहा हूँ ये मैं, ठीक है। आज के ज़माने का और उस ज़माने में बहुत अंतर है। तब 30 लाख का मतलब है आज के 50-60 लाख, राइट, इन टर्म्स ऑफ द सॉफ्टवेयर की पैकेज के इन्फ्लेशन की बात करो, राइट। तो टीयर 3 में भी जो बच्चा टॉपर होता है, जैसे उसने मुझे बताया था कि वहाँ पे उनके जो कंपनी आई थी ना, फैंग कंपनी थी, तो वो 4-5 कॉलेजेस में से एक सीट उन्होंने निकाली थी। तो अगर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो ना, अपने टीयर 3 कॉलेज में भी आप टॉपर टाइप्स हो, तो आप वहाँ पे भी कर लोगे, अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा ऑन कैंपस में भी, ठीक है। तो दैट इज वन रूट। सेकंड विल बी, इन दोनों को मैं क्लब टुगेदर करूंगा, नेटवर्किंग या ऑफ कैंपस वाला एक रूट। तो मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े जुगाड़ू टाइप्स या नेटवर्किंग टाइप्स के बंदे होते हैं। आई पर्सनली डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। मुझे थोड़ा सा फेक भी लगता है ये सब स्टफ। जैसे मैंने देखा यार, एक बंदा है जो, काफ़ी बंदे होते हैं ऐसे जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और बहुत इवेंट्स वगैरह पे जाते हैं और हर क्लब के लीडर होते हैं और उनका बस पता नहीं कहाँ से नेटवर्क होता है, प्रोफेसर्स के साथ भी उनकी अच्छी बनती है, एकदम वो नहीं होता हाइपर एक्सट्रोवर्ट टाइप के, मतलब हर जगह होते हैं यार ऐसे लड़के, होते हैं हर जगह, हर कॉलेज में होते हैं ऐसा बंदा, राइट। तो आप अगर इस तरह के बंदे हो, आई डोंट थिंक वैसे बंदे को भी जॉब की दिक्कत आती है, क्योंकि वो उनके फेस्ट में कोई भी CEO कुछ भी आता है, वो उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट बना लेते हैं, पता नहीं कैसे, ठीक है। लिंक्डइन पे उनके पता नहीं कहाँ से कनेक्शन बने हुए हैं। तो अगर आप उस तरह का एक अच्छा नेटवर्क अपना बिल्ड कर सकते हो, है ना, तो इवन ऑफ कैंपस कैन बी गुड ऑप्शन फॉर यू। अच्छा, एक चीज आपको समझनी होगी कि जॉब्स आर नॉट अबाउट योर टैलेंट, इट्स मोर अबाउट इफ यू नो द राइट पीपल एंड योर लक। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप काफी सारे CEO से कनेक्टेड हो थ्रू एनीवे, ठीक है, और आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको एक सिंपल सा ईमेल या कुछ डालना है, मैसेज उन सबको कि हे कैन आई वर्क एट योर कंपनी, कैन यू हेल्प मी गेट एन इंटरव्यू, ऐसा कुछ, और आपको इंटरव्यू मिल जाएगी ना, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीजें भी बहुत मैटर करती है। सो हाउ कैन यू एज अ नॉर्मल स्टूडेंट बिल्ड अ नेटवर्क? तो 2-3 मेरे पास सोल्यूशन है, बट थोड़ा सा हार्ड है। पहला तो ये कि आप लिंक्डइन या ऑनलाइन को लेवरेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कल परसों ही एक कोई ट्वीट देखा था, किसी एक लड़की ने डाला था कि उसके क्लाइंट्स ने अब तक 150 मिलियन व्यूज कर लिए हैं, वो कुछ वीडियो एडिटिंग या कुछ तो करती है, तो उसने ऐसा ट्वीट डाला, तो वो ट्वीट काफी वायरल हो गया था। तो अब आप समझ रहे हो कि वहां पे हो क्या रहा है कि वो एक फ्रीलांसर है, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे अपने रिजल्ट्स डाले, तो वो चीज वायरल हो गई। एंड आई एम श्योर उस लड़की को काफी सारे इनबाउंड आए होंगे रिक्वेस्ट कि हे कैन यू ऑल्सो हेल्प अस मेक वीडियोस, राइट। तो इस तरह की चीजें कई बार काम कर जाती है कि आप अपनी जर्नी थोड़ी थोड़ी शेयर किया करो। या मुझे एक और याद आया, थोड़े दिन पहले, ये भी वैसे किसी लड़की का ही पोस्ट था शायद, उसने से डाला था कि हे मेरी सिलेक्शन नहीं हुई है कहीं पे भी जॉब में, क्या मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज लाइक रिट्वीट करो। तो 30,000 लाइक्स थे उस ट्वीट पे। और यहाँ पे अब ऐसा मत बोलना कि भाई लड़की थी इसलिए आ गई, क्योंकि आई थिंक मैंने लड़कों के साथ भी होते हुए देखा है लिंक्डइन पे। जैसे एक और बंदा था, उसने डाला था कि हे मैं 1 साल से अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरी जॉब नहीं लग रही, दिस दैट करके उसने लंबा सा लिखा था, उस पर भी 20-30,000 लाइक्स आ गए थे। तो आप ऐसे नहीं करो भीख मांगने लग जाओ जॉब की, बट आप अपनी प्रोग्रेस शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया पे, या कुछ आप इंटरेस्टिंग कर रहे हो, आपने कोई प्रोजेक्ट बना उसके बारे में लिखो, लोगों की हेल्प करो, लिंक्डइन पे जूनियर्स की हेल्प करना, सीनियर्स को अप्रोच करना, ये सब कुछ चीजें जो आप ट्राई कर सकते हो। मैंने देखा है कई लोग अप्रोच नहीं करते हैं लोगों को, उनको डर लगता है ड्यू टू वट एवर रीजन। तो ये एक तरीका हो सकता है अपना नेटवर्क बिल्ड करने का। ऑनलाइन नेटवर्क्स ऑल्सो वर्क। एंड आपके कैंपस में जैसे कोई पर्सन आ रहा है जो थोड़ा सा अच्छा रेप्यूटेड है फेस्ट वगैरह में, आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हो। बिफोर दे कम टू योर कैंपस यू कैन ट्राई टू मैसेज देम एंड गेट अ मीटिंग। ये मैं बहुत करता था कॉलेज में। और यू कैन इवन अप्रोच सम की एलुमनाई, और ऐसा कुछ आपके शहर में हो या दे आर इन योर कैंपस, आप उनसे पहले से रीच आउट करके रखो, या आप उनसे इवेंट के दौरान बात करके उनका कार्ड लेने की कोशिश करो। ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम आफ्टर इवेंट। ये सब चीजें छोटी छोटी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज में। अब मैं इसमें बहुत ज्यादा घुसना नहीं चाहूंगा। हाउएवर आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो इफ यू वांट, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन इज यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस बाई। ये बहुत अंडररेटेड ऑप्शन है, बहुत अंडररेटेड ऑप्शन है। मतलब लोगों को लिटरली कोई आइडिया नहीं है भाई बिजनेस में आप कितनी भी कमाई कर सकते हो। भाई जॉब में एक लिमिट होती है ना। मतलब आप मुझे कोई ऐसा बंदा बता दो जो 25 साल का और 5 करोड़ 10 करोड़ की जॉब कर रहा है, कोई नहीं मिलेगा। 5-10 करोड़ की जॉब केवल कुछ CEOs कर रहे हैं जो 60-70 साल के हैं, केवल कोई। मतलब मेरे हिसाब से इंडिया में सैलरीड इंडिविजुअल्स जो 5 CR प्लस कर रहे हैं, आई थिंक लेस देन 100 होंगे मे बी, राइट। लेकिन अगर आप बिजनेस में देखो तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो
अंडर 30 अंडर 25 है जिनका इतना रेवेन्यू इवन प्रॉफिट हो रहा है। शार्क टैंक पे कितने ही आ चुके हैं, राइट। तो बिजनेस में क्या है, आपको एक बार कोई तरीका मिल गया ना पैसे कमाने का, उसको स्केल बहुत आसानी से कर सकते हो, स्पेशली अगर ऑनलाइन बिजनेस है। तो आई थिंक ये बहुत ही अंडर एक्सप्लोर्ड टेरिटरी है। लोग के दिमाग में बस एक बात बनी हुई है कि बिजनेस करना रिस्की है, बिजनेस में मतलब नहीं है। मतलब जॉब करना कौन सा कम रिस्की है यार, अभी कौन सी जॉबें लग रही है तुम लोग की एकदम करोड़ों रुपए की, राइट। नो डिसरिस्पेक्ट, लेट्स बी रियल, मतलब अभी आई थिंक जॉब करना इज मोर रिस्की देन स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। खुद के बिजनेस में कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, आपकी डेस्टिनी का, आप जो चाहो वो कर सकते हो, राइट। बहुत से बेनिफिट्स हैं, टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, एंड ऑफ कोर्स इनकम के ऊपर कोई लिमिट है नहीं, अपर लिमिट। तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। आई डोंट नो वाई लोग भागते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप जब कॉलेज में हो, मतलब स्पेशली इफ यू आर 17, 18, 19, 20 ईयर्स ओल्ड, अगर आप देख रहे हो ये वीडियो, या 21 ईयर्स ओल्ड भी, तो आपके ये ऑप्शन वैलिड है भाई। इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन नॉट लुक इनटू, यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू इट एंड यू शुड लुक इनटू इट, ओके। जैसे मैंने उस लड़की की एग्जांपल नहीं दिया अभी, जो यूट्यूब पे लोगों के लिए वीडियोस बनाती है, उसके क्लाइंट्स के 150 मिलियन व्यूज आए, तो उसने पोस्ट किया तो वो वायरल हो गया, उसको कितनी लीड्स मिल गई होंगी। तो ऐसे लोग धीरे धीरे छोटा छोटा स्टार्ट करते हैं, पहले 5,000 कमाते, 10,000 कमाते हैं, फिर कब वो 1 लाख 10 लाख बन जाते पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो इफ यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस यू शुड, ये ट्राई तो करना चाहिए। और ऐसा मैं नहीं करूँ कि बहुत करोड़ों लाखों रुपए लगा के करो, कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करो ना, कुछ एजेंसी बनाओ। आप बोलो कि मैं यूट्यूबर्स के थंबनेल बनाऊंगा, या बोलो मैं कंटेंट राइटिंग करूंगी, या मैं रील्स एडिट करूंगी, या फिर मैं वेबसाइट्स बनाऊंगा, ऐप बनाऊंगा। ऐसा कुछ सिंपल स्टार्ट कर दो ना, मतलब ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें रॉकेट छोड़ने आज ही, राइट। आपने जैसे किसी ने बोला कि भाई मैं 10,000 रुपये लूंगा और मैं तुम्हारी वेबसाइट बना के तुम्हें दूंगा, ऐसे करके 50 बिजनेसेस को ईमेल करो अगर आपको आता है वेबसाइट वगैरह बनाना, ठीक है। देखना आपको मिलेंगे क्लाइंट्स, और आपका कौन सा खर्चा हो गया, 10,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, आपका टाइम गया ना बस। तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अ सर्विस काइंड ऑफ अ बिजनेस, जिसमें आपका पैसा अपफ्रंट खर्च नहीं होता है, एंड स्लोली आप वहाँ से स्केल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने चारों ऑप्शन बता दिए आपको, ठीक है। पहला है कि हायर स्टडीज या गेट, दूसरा है कि आप कॉलेज के टॉपर टाइप्स बच्चे हो और आप ऑन कैंपस ही ट्राई कर लो। मेहनत है थोड़ी, लेकिन यार मेहनत के बिना नहीं मिलता है। आप ये सोच लो कि भाई आईआईटी वालों को तो बढ़िया प्लेसमेंट मिलती है क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, और अभी भी कर रहे हैं इसलिए मिल रही है ना। आप भी मेहनत करोगे आपको भी मिल जाएगी, ठीक है। तो मेहनत करो। आई थिंक इट्स ईजियर टू टॉप इन अ टीयर सी कॉलेज देन इन एनआईटी और आईआईटी, कि वहाँ पे सब स्मार्ट लोग होते हैं रिलेटिवली। आपके यहाँ पे भी स्मार्ट लोग होंगे बट शायद थोड़े कम होंगे, राइट। तो आप यहाँ पे भी अगर अच्छे से पढ़ोगे यू कैन स्टिल बिकम लाइक अ वेरी गुड स्टूडेंट इन योर कॉलेज, और ऑन कैंपस में भी देयर आर चांसेस। एंड लास्ट इज थर्ड इज ऑफ कैंपस या नेटवर्क के थ्रू, सोशल मीडिया और इनफैक्ट अपने एलुमनाई वगैरह के साथ नेटवर्क। एंड फोर्थ इज कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको बहुत सारे स्किल सीखने हैं जो आपको आपके बिजनेस में भी हेल्प करे, आपके टॉपर बनने में भी हेल्प करे, आपकी हायर स्टडीज में भी हेल्प करे, और आपको ओवरऑल एक बेटर प्रोस्पेक्ट बनाए फॉर जॉब्स एज वेल एज बिजनेस, तो आप एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी में एनरोल हो सकते हैं, जो अभी 7 जनवरी तक आपको 50% ऑफ पर मिल रही है। केवल 999 रुपीज में आपको 13 डिफरेंट स्किल सीखने को मिलेंगे विद सर्टिफिकेशन, जो आप लिंक्डइन पर इंटीग्रेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी डील है यार। 999 रुपये में आप लोग कभी कभी पार्टी कर जाते हो छोटी मोटी खुद के लिए, राइट। तो आप अपने करियर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो काफ़ी लंबा भी चलेगा वो कोर्स आपका, और आपके लिए क्रेडिबिलिटी भी बनेगी और आप चीज़ें सीखोगे भी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है इफ यू इंटरेस्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।